31 मार्च के साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2024-25 खत्म हो चुका है और इसी के साथ शुरुआत हो गई है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए अपनी आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया की। इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है, यानी 31 जुलाई तक टैक्स पेयर्स पिछले फाइनेंशियल ईयर में हुई अपने सभी आमदनी और खर्चों का ब्यौरा देंगे। ऐसे में टैक्स पेयर्स के सामने ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में से एक को चुनने का ऑप्शन है। नई टैक्स रिजीम को पहली बार केंद्रीय बजट 2020-21 में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन शुरुआत से ही इसे टैक्स पेयर्स से कोई खास रिस्पांस नहीं मिला है और बेहद ही कम संख्या में लोग पुरानी टैक्स रिजीम से नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट हुए हैं। क्या वजह है कि आज भी टैक्स पेयर्स को नई की बजाय पुरानी टैक्स रिजीम ही पसंद आ रही है? तो चलिए आज हम आपको वो बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से आज भी पुरानी टैक्स रिजीम नई टैक्स रिजीम से बेहतर है और आप नई टैक्स रिजीम की बजाय पुरानी टैक्स रिजीम से ज़्यादा टैक्स बचा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं गुंशन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। इसमें कोई दो राय नहीं है कि न्यू टैक्स रिजीम पुरानी टैक्स रिजीम के मुकाबले आसान स्लैब के साथ आती है, लेकिन इसमें आपको टैक्स छूट और डिडक्शंस की कम सुविधा मिलती है। वहीं बात करें ओल्ड टैक्स रिजीम की तो इसमें आपको कई टैक्स छूट का फायदा मिलता है, जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। चलिए बताते हैं वो महत्वपूर्ण सेक्शन जो पुरानी टैक्स रिजीम के तहत आपकी टैक्सेबल इनकम को कम कर देते हैं। इसमें सबसे पहला है 80C में इन्वेस्टमेंट पर छूट। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत अगर आपने PPF, LIC प्रीमियम, ATD हेल्थ इंश्योरेंस, ATG कोई दान जैसे प्रावधानों के तहत निवेश या खर्च किया है तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में इन पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। इससे आपकी नेट टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। इस सेक्शन में आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए के निवेश या खर्च पर छूट का क्लेम कर सकते हैं। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आप HRA का फायदा भी ले सकते हैं, यानी अगर आप किराए के घर में रहते हैं और आपके वेतन में HRA शामिल है तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत धारा 10(13)A में HRA छूट का दावा कर सकते हैं, लेकिन नई टैक्स रिजीम में आपको ये छूट नहीं मिलती। वहीं तीसरी वजह की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 10 लाख रुपए की आय पर मैक्सिमम 30% टैक्स रेट लगता है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में 15 लाख रुपए पर। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत छूट का पूरा लाभ ले लेते हैं तो नई टैक्स रिजीम के मुकाबले ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी टैक्सेबल इनकम काफ़ी कम हो जाती है। आपके पास नई और पुरानी टैक्स रिजीम के तहत टैक्स कैलकुलेशन का आसान तरीका भी है, जिससे आप ये तय कर सकते हैं कि आपके लिए पुरानी टैक्स रिजीम बेहतर है या फिर नई टैक्स रिजीम। इसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर ही दोनों तरीकों से टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां आपको टैक्स कम दिखे आप उस टैक्स रिजीम को इनकम टैक्स फाइल करने के लिए चुन सकते हैं। ऐसे में ओल्ड टैक्स रिजीम उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्होंने कई तरह की इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, क्योंकि इससे आपको टैक्स बचाने में मदद मिलती है। वहीं टैक्स रिजीम उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है, इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले अपने निवेश और खर्च की समीक्षा कर लेना ही बेहतर होता है। इससे आप दोनों टैक्स रिजीम की तुलना करना आसान हो जाता है आपके लिए, क्योंकि सही टैक्स रिजीम को चुनकर आप अपनी टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं और अधिक बचत कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।